हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के प्रश्न पत्र का सेट नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे जो भी नए हैं तो देखिए, इसका ऑलरेडी 11 सेट कंप्लीट करवा दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ रुक्मिणी का भी सेट कराया गया है बिहार एसएससी का, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए सीधा शुरू करते हैं आज का सेट। और आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए आंसर, और लास्ट में बताइए आपने टोटल जीके जीएस 75 में से कितना सही किया। तो आज का पहला सवाल है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर इसमें साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा, जबकि हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आंसर इसका डी याद रखेंगे, यहाँ से होगा। 2 में देखिए सवाल लिखा है 2 नंबर में, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कण के समान और तरंग के समान दोनों होती है, इसलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार जो है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो 3 का आंसर याद रखेंगे, सीसा और टीना का ये मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में दिए गए भौतिक राशि एवं उसके मात्रक का गलत मिलान कौन सा दिया है, ये बताइएगा। तो लंबाई का मीटर जो है ऑप्शन ए में सही है। द्रव्यमान का केजी होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, लेकिन ताप का सेल्सियस नहीं केल्विन होगा। तो आंसर इसका डी राइट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 कथन और कारण दिया है और कहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पूरा ऑप्शन इसका देखेंगे। कथन में तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, जबकि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो इसका जो है ए गलत है, परंतु आर सही है। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, निम्न में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। घर्षण बल शामिल होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ए ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 7 नंबर, लिखा है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा जो है अधिक होती है। तो यहाँ पर 7 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, अवरक्त किरण। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 में, बहुत ठंडे मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद कौन करता है। तो 8 का आंसर बी होता है, विस्तार। क्या होगा, विस्तार यहाँ से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9 है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। शरीर में आयरन की कमी से तो आंसर ए होता है, रक्त अल्पता होता है। आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कथन और कारण में स्पष्ट करना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। कथन है, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। और कारण है कि शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो 10 का आंसर डी होगा। ए गलत है, परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ताप को नियंत्रित करने का काम यहाँ पर फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका का सिद्धांत जो है वो दिया गया था। तो कोशिका का सिद्धांत याद रखिए, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। तो रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं, ऑप्शन सी होगा, कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। तो अगला सवाल 14 है, निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के भाग हैं। तो मूल तंत्र के भाग पूछा है तो ऑप्शन सी होगा, पहला और दूसरा, यानी कि मूसला मूल और पार्श्व मूल। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, मानव शरीर रुधिर निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो रुधिर का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, यानी कि सभी उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर ऑल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर बताना है। तो 16 में लिखा है कि
जंतु विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? कीट पतंग का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। आंसर डी होगा। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है, मिट्टी का, ठीक है। साइटोलॉजी है, ये कोशिका का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, ये पूछा गया है। तो प्राथमिक उत्पादक यहाँ पर शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट है 18, मित्र मेला का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो मित्र मेला जो है याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 19, 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन किस स्थान पर किया गया था? तो कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 20, नीचे दी गई पत्रिकाएं एवं उसके लेखक का सही मिलान करिए, कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर याद रखिए हिंदू पैट्रियोटिक जो है ये हरिश्चंद्र मुखर्जी से संबंधित होगा। इंडियन मिरर का संबंध देवेंद्र नाथ टैगोर से है। उसके बाद तलवार का संबंध मैडम भिखाजी कामा, और अल हिलाल जो है ये अबुल कलाम आज़ाद से है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन 21 दिया है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो होम रूल लीग की मुख्यालय जो है यहाँ पर एनी बेसेंट का चेन्नई होगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 22, 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था? तो आंसर याद रखिएगा किंग्सफोर्ड का। नेक्स्ट है 23, पहली बार किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया गया? तो 23 का आंसर याद रखिए ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 इसका राइट आंसर होगा। तो सवाल नंबर 24 है, दिया है कि आक्रमणकारियों के आक्रमण के कालक्रम को सजाइए, कौन सा उत्तर इसका राइट होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर चंगेज खान आ जाएगा, दूसरे स्थान पर तैमूर लंग, तीसरे स्थान पर नादिर शाह, और चौथे स्थान पर अहमद शाह अब्दाली। तो इस प्रकार उत्तर इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 से बताइए आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है ये बताइए। तो 25 का पहला ऑप्शन है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहते थे, तो पहला तो सही है। मीर बख्शी का पद खिलजी वंश के समय में अस्तित्व में आया था, तो दूसरा कथन गलत है, यानी केवल इसका एक उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है बताइएगा। 26 का आंसर पहला है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, ये भी सही है। ऑल इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन बी में लिखा है कि उन्हें लोहे का ज्ञान था, तो ये कहना गलत है, लोहे से अपरिचित थे। सवाल नंबर 28 है, दिया निम्न में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण होता है? तो विषम चक्रीय इसमें फ्यूरॉन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिखा है कि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर जो है डाल्टन होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 30, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि? तो महत्वपूर्ण भूमिका क्यों अदा करते हैं? क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इसीलिए। सवाल नंबर 31 दिया है, निम्न में से किन कणों के कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, ये बताइए। तो दो प्रकृति पाई जाती है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कितना होता है? 18। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया है। 33 नंबर, ग्रेफाइट में परतों को किस आबंध के द्वारा एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है? तो इसका आंसर होता है वांडर वाल्स के द्वारा, आंसर डी होगा। सवाल नंबर 34 है,
गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि क्योंकि गैस जो है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसीलिए। 35 लिखा है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 36, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होता है। नेक्स्ट है 37, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर याद रखिए, बांग्लादेश से नहीं गुजरेगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, यानी इनमें से लैंडलॉक कौन सा नहीं है? तो आंसर होता है थाईलैंड, ऑप्शन बी। अगला सवाल 39, लिखा है निम्न में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने में मलक्का जल संधि होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 40, लिखा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो 41 का आंसर बी होगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 42, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो कल भी डिस्कस किए थे, 42 का ऑप्शन सी होता है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट सवाल 43 है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करने का काम करता है? तो आंसर याद रखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 से बताइए, लिखा है पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर है इमैनुअल कांट के द्वारा। नेक्स्ट है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए, भूमिगत जल के द्वारा इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है 46, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का एक निर्वाचक मंडल होता है, तो इसमें शामिल कौन कौन होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। अगला है 47, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य लिखा हुआ है? पहला है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? तो 48 का ऑप्शन बी होगा, जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त शासन। सवाल नंबर 49, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 49 का आंसर बी होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 50, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में संशोधन जो है किया गया था? तो 50 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है 51, वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, तो किसको? तो इसमें केवल राज्यसभा के 12 ख्याति प्राप्त लोगों को मनोनीत किया जा सकता है, और जबकि लोकसभा में ये प्रावधान हटा दिया गया। नेक्स्ट सवाल है 52, लिखा है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। 52 का आंसर, तो अनुमति प्रदान करता निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के कर्म की दृष्टि से किस कर्म की राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर है 15वां, व्यक्तिगत क्रम में 15वां होगा। 54, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? हरित क्रांति जो है 1966-67 में आया था, और पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना करेंगे उत्तर, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट सवाल 55 है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। नेक्स्ट है 56, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, यूएसए और रूस है। ठीक है। नेक्स्ट है 57, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? बताना है सदीर। तो इसका आंसर सी होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है 58, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी में बताइए। तो यहाँ पर फिनलैंड का हेलसिंकी सही है, बोलीविया का लापास सही है, यूक्रेन का कीव सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। इथियोपिया का आदिस अबाबा होता है, तो ऑप्शन सी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 59, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो इसे मिलाने पर कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइए जरा। 60 लिखा है, भारतीय वायु सेना में निम्न में से कौन सा कमान नहीं है? तो यहाँ पर वायु सेना की बात किया जाए तो ऑप्शन ए उत्तरी वायु कमान इसमें नहीं है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 61, दिया है किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत किया है? तो 61 का आंसर बी होता है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 62 लिखा है, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत बनाया है? तो यहाँ पर विक्रांत बनाया गया है, याद रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है 63, लिखा है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो 63 का आंसर ए होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है 64, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? COP16 का। तो 64 का आंसर ए है, कोलंबिया के द्वारा इसका आयोजन हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट है 65, हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट लिखा है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन लाओस में हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 67, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस संस्था के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट को विकसित किया गया? तो 67 का आंसर सी होगा, IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, लिखा है, भारत ने निम्नलिखित में किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो यहाँ पर आंसर ए होगा, USA। नेक्स्ट है 69, दिया है, निम्न में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो इसका आंसर ए होता है, जॉर्डन। नेक्स्ट है 70, रक्षा अनुसंधान विकास DRDO ने 13 दिसंबर 2024 को लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? तो 70 का आंसर सी होता है, जोरावर नाम दिया गया है। नेक्स्ट है 71, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्न में से किस नवाचार से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध जो है ऑप्शन डी से होगा, यानी कि AI तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना। सवाल नंबर 72, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 72 का ऑप्शन बी होगा, 118वां। नेक्स्ट है 73, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहाँ हुई? तो 73 का आंसर सी होता है, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। नेक्स्ट है 74, नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 74 का ऑप्शन बी होगा, मार्क रूटे इसका राइट आंसर है। और अगला सवाल 75,
लिखा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग 2023 में वन एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है। तो इसका आंसर याद रखिए 25.17% उत्तर होता है। तो फ्रेंड्स ये आप सभी का 75 जीके जीएस का टोटल क्वेश्चन इस सेट का यहाँ पर कंप्लीट होता है। और लगातार आप सभी को बिहार एसएससी का सेट और भी अन्य एग्ज़ाम का भी सेट यहाँ पर आप सभी को मिलता है। तो इसलिए चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और शेयर करिए।